नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। आज हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से जुड़ी तमाम सवालों के जवाब आपको देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गणेश मिश्रा जी। गणेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव। गणेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये होता क्या है? जी गौरव, रिवर्स रेपो रेपो रेट की चर्चा आजकल काफी होती है, खासकर जब रिजर्व बैंक अपनी जो मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है उसके बाद ये काफी चर्चा में आता है। और किस तरह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आम आदमी को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। देखिए, रेपो रेट को सबसे आसान तरीके से समझें तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह हमको हमारे दैनिक कार्यों या फिर कुछ जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए बैंकों से लोन लेना पड़ता है और हम लोन लेकर अपनी उन जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी तरह बैंकों को भी लोन लेने की जरूरत पड़ती है। अब बैंकों को वो लोन कहाँ से मिलता है? बैंकों को वो लोन देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। अब आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन उपलब्ध कराता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और आसान भाषा में हम समझें तो जिस दर पर रिजर्व बैंक सामान्य बैंकों से ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की कि आखिर रिवर्स रेपो रेट क्या है। अब जब बैंकों को रिजर्व बैंक से जो कर्ज मिला, उस कर्ज को निपटाने के बाद दैनिक कामकाज उन्होंने निपटाया, उसके बाद जो पैसा बच गया उस पैसे को वो वापस रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं बैंक, और उसके बदले रिजर्व बैंक उनको कुछ ब्याज देता है। यानी बचा हुआ पैसा अगर बैंक रिजर्व बैंक में रखते हैं तो उसके बदले उन्हें जो जिस दर पर ब्याज मिलता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इस तरह आसानी से आप समझ सकते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। गणेश जी, आरबीआई आखिर रेपो रेट को बढ़ाता और घटाता क्यों है? इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों एक केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसे टूल हैं जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर है। यानी महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव करता है, जिससे महंगाई पर काबू पाया जाता है। अब इसे ये कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा आसान प्रक्रिया से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाजार में काफी कैश हो गया या लिक्विडिटी काफी बढ़ गई है, तो ऐसे में रिजर्व बैंक क्या करता है कि रेपो रेट को थोड़ा सा बढ़ा देता है। कुछ पॉइंट उसने बढ़ा दिए, उसमें 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट या जो भी है। तो इससे क्या होता है कि बैंकों को जो कर्ज मिलता है रिजर्व बैंक से वो महंगी दर पर मिलता है। अब जब बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगे दाम पर कर्ज मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आम आदमी को भी लोन महंगे दामों पर देंगे। तो जब लोन महंगा हो जाता है तो फिर आम आदमी जो है तो लोन की तरफ नहीं जाता, और इस तरह बाजार से जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको रिजर्व बैंक सोख लेता है। अब जब बाजार में लिक्विडिटी नहीं रहती तो इससे महंगाई नहीं बढ़ती है, मतलब महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। अब इसी तरह जो रिवर्स रेपो रेट है उसको समझे तो रिवर्स रेपो रेट ऐसा है कि जैसे जब जो पैसा बैंकों के पास बच गया उसको वो वहां जमा करते हैं रिजर्व बैंक में और उस पे ब्याज कमाते हैं। तो जब रिजर्व बैंक रेपो रेट को कम कर देता है या बढ़ा देता है, जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो अब बैंकों के पास जो अतिरिक्त पैसा बचा है वो ज्यादा पैसा ब्याज कमाने के चक्कर में रिजर्व बैंक के पास वो पैसा जमा कर देते हैं। तो जो बाजार में जो अतिरिक्त पैसा है वो लोन ना देके वो ज्यादा ब्याज कमाने के लिए रिजर्व बैंक में डाल देते हैं। तो इससे बाजार में जो लिक्विडिटी वो कम होती है और इससे भी जो है महंगाई पर काबू पाया जाता है। तो इस तरह ये दोनों टूल काम करते हैं। गणेश जी, जैसे ये दोनों चीजें आपने बताई कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इनके बढ़ने और घटने पर आम आदमी के जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, ये मैं आपको जी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का आम आदमी से सीधा कनेक्शन है, क्योंकि जब बैंक हमें कर्ज महंगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम महंगा कर्ज कोई नहीं लेना चाहता है। तो ऐसे में लोग कर्ज की तरफ नहीं जाते हैं, या फिर अगर रेपो रेट बढ़ा दिया है तो हमारी जो किस्तें आती है ईएमआई वो सीधे सीधे बढ़ जाती है। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि रेपो रेट बढ़ने से हमारी किस्तें महंगी हो जाती हैं, हमारी जो लोन की ईएमआई है
वो महंगी हो जाती, खासकर जो फ्लोटिंग रेट जो होता है उसमें हो जाती। फिक्स रेट में तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जिसने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है उसकी EMI सीधे सीधे महंगी हो जाती है रेपो रेट बढ़ने से। तो इस तरह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आम आदमी को प्रभावित करते हैं। जी गणेश जी, तो ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।